हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम डॉक्टर निशा नागपाल है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपके पीले दांत हैं या दांतों पे पीले पीले धब्बे पड़ गए हैं और उसका आपको कोई इलाज नहीं मिल रहा है, डॉक्टर के पास जाते हैं, डेंटिस्ट के पास जाते हैं, तो वो कहते हैं ना तो ये आपके ब्रशिंग से जा रहे हैं ना ये स्केलिंग से जा रहे हैं, तो इनका इलाज क्या है और ये दांतों में क्या हो गया है, तो इस वीडियो में हम इसके बारे में जानेंगे। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। अगर आपके दांत कुछ इस तरह से पीले हैं या दांतों में पीले पीले धब्बे पड़ गए हैं, ना तो वो ब्रशिंग से जा रहे हैं और ना वो स्केलिंग से जाते हैं, तो इनको हम बोलते हैं फ्लोराइडेटेड टीथ की दांतों में जो है फ्लोराइड की कंटेंट ज्यादा हो गई है। इसके कारण जो फ्लोराइड है वो इनेमल से अंदर जाके डेंटिन पे चला गया है, तो इसके कारण क्या होता है, दांत जो है वो पीले दिखते हैं और कई लोगों के दांतों में पीले पीले धब्बे से हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है, ये तो ना तो किसी को पसंद होते हैं, अगर आप बात करेंगे या स्माइल करेंगे तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो इसके इलाज के बारे में जानेंगे, मगर पहले जान लेते हैं फ्लोराइड होता क्या है। देखिए, फ्लोराइड एक मिनरल होता है जो हमारी हड्डियों के लिए, हमारे दांतों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, मगर अगर इसका कंटेंट, इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाए तो वो कुछ इस तरह से हमारे दांतों पर इफ़ेक्ट करती है, इनेमल से अंदर चली जाती है और अंदर जाकर ये येलोइश कलर अपीयर करती है, जो कि ना ब्रशिंग से जाता है और ना ही आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे स्केलिंग पॉलिशिंग से जाएगा। तो हम इसके बारे में जानेंगे, इसके बारे में ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे कि ये कैसे जा सकते हैं। तो उससे पहले आप अपने दिमाग में ये आप हटा लीजिए कि किसी भी होम रेमेडी से ये जाने वाले हैं तो नहीं। अगर कोई आपको बोले कि तेल में नमक मिक्स करके इस पे लगा लीजिए, ये ऐसे नहीं जाते हैं, या हम ब्रशिंग रगड़ रगड़ के करेंगे तो उससे चले जाएंगे, ये उससे नहीं जाते हैं। तो हम इसका इलाज जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम विनियर्स कर सकते हैं। अब विनियर्स भी दो प्रकार के होते हैं, एक कॉम्पोजिट विनियर्स होते हैं और एक हमारे लैमिनेट्स होते हैं। तो दोनों में क्या अंतर है? कॉम्पोजिट विनियर्स क्या होते हैं, जो हम अपने क्लिनिक में कर सकते हैं, जो कि एक कॉम्पोजिट का मटेरियल होता है, वो दांत पे लगा दिया जाता है। अगर आपके दांत में हल्का सा पीलापन है या फिर थोड़ी जगह एक पैच है येलोइश का, तो उसको रिड्यूस करके थोड़ा सा दांत को और उसके ऊपर कॉम्पोजिट की मटेरियल लगाकर उसको वहाँ पर बना दिया जाता है। दूसरा होता है लैमिनेट्स। ये हमारे लैब में तैयार होके आते हैं और उसके ऊपर हम दांत के ऊपर इसको चिपकाते हैं। तो जो लैमिनेट्स होते हैं वो हमारे दांत के फ्रंट पोर्शन पर ही लगते हैं, वहाँ पर भी हम दांतों को रिड्यूस करते हैं थोड़ा सा और उसके ऊपर जो है ल्यूटिंग सीमेंट लगाकर लैमिनेट्स को पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमारे कॉम्पोजिट विनियर्स हो गए हैं। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, कैपिंग कर सकते हैं। अब कैपिंग क्या होता है कि जैसे कि ज्यादातर लोगों को पता होगा, आरसीटी के बाद कैपिंग करते हैं, तो वो कितनी प्रकार की होती है, कॉम्पोजिट होती है, जिरकोनिया होता है, पीएफएम होती है। तो ये हम कैपिंग कर सकते हैं। तो कैपिंग में क्या डिफरेंस हो गया, कैपिंग पूरे ही दांत के ऊपर लगती है, एक कैप की तरह, जो दांत को जो है हर पूरी साइड से कवर कर लेती है, एक कैप की तरह दांत को कवर कर लेती है। तो ये भी एक हम कर सकते हैं। तो इस फ्लोराइडेटेड जो दांत होते हैं उसको हम बस कवर कर सकते हैं, उसको हम जड़ से नहीं निकाल सकते हैं किसी तरह। एक तरह से हम लैमिनेट्स में भी यही कर रहे हैं, विनियर्स में भी यही कर रहे हैं और कैपिंग में भी यही कर रहे हैं। तो इनका जो इलाज होता है वो ऐसा एक तरह से कवरिंग का ही होता है कि इनको हम छुपा दें। और इसमें हम ब्लीचिंग भी कर सकते हैं। ब्लीचिंग जो होता है वो एक केमिकल प्रोसेस होता है, थोड़ा सा उसमें केमिकल्स भी होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि अगर वो डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट। अगर देखिए ज़्यादा ही दांत खराब है तो उसमें हम ब्लीचिंग अवॉइड करेंगे, क्योंकि ब्लीचिंग के बाद क्या होता है, थोड़ी सेंसिटिविटी का इशू भी आ सकता है। तो आज की वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझसे पूछिएगा।